Hello dear learners, welcome back to our channel Learner's Diary. So today we are going to start with the second method of business valuation, that is capitalization method. In the previous video I have uploaded a net asset value method, so I hope you have watched that video. So without wasting your time, let's start with today's video. Okay, सो कैपिटलाइजेशन मेथड, नेट एसेट वैल्यू मेथड में हमने क्या सीखा था कि असेट में से हम लायबिलिटीज को माइनस करते तो हमें मिलता है नेट एसेट. कैपिटलाइजेशन मेथड जब आपको फाइंड करने के लिए दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया जाएगा या फिर क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कैश फ्लोज, कि कंपनी के कैश फ्लोज इतने, दैट मीन्स कितना कैश कंपनी के पास अवेलेबल है, एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा यू हैव टू कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप्स, अगर आपको ये स्टेप्स जब आप याद कर लोगे तो आपके लिए मेथड बहुत ईजी हो जाएगी. सो स्टेप 1, डिटरमाइन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दैट इज FMP और वी कैन से NOPAT. सो कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा आता है कि फाइंड आउट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो आपको याद रखना है अगर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आता है दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट NOPAT. सो फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट. सबसे पहले आपको लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स. कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया जाएगा, तो उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, as per your format, first is profit before tax, then we will add abnormal extraordinary loss. जो भी लॉस होगा, लाइक लॉस बाय फायर या लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट या फिर कैपिटल लॉस, जो भी लॉस होगा उसको हम प्लस करेंगे. माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, कैपिटल गेन जो भी आपको हो रहा होगा उसको माइनस करेंगे. माइनस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन डेप्ट. ये जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लॉस प्लस इनकम माइनस डेप्रिसिएशन माइनस और इंटरेस्ट ऑन डेप्ट प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. उसमें से हमें टैक्स माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसको हम बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इट इज़ योर फर्स्ट स्टेप. ठीक है, in the second step you have to calculate discount rate. So you have to calculate weighted average cost of capital, जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में बोलते हैं KO. ठीक है, आपको KO फाइंड करना होगा. तो ये आपको टेबल फॉर्मेट याद रखनी है, दैट इज सोर्सेस ऑफ कैपिटल, आफ्टर टैक्स कॉस्ट, वेट और टोटल कॉस्ट. तो सोर्सेज ऑफ कैपिटल में आपको इक्विटी शेयर दिया होगा, प्रेफरेंस दिया होगा या फिर डिबेंचर दिया होगा, जो भी चीज़ें दी होंगी एज इट इज आपको लिख लेना. After tax cost you have to write down KE cost of capital, KP cost of preference share, KD cost of debenture. In the weight question में जो भी आपको weight दिया 30%, 40%, 20%, जैसा भी दिया आपको लिख के बाद में मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, जब आप टोटल करोगे यू विल गेट weighted average cost of capital, that is KO. टेबल फॉर्म ज़्यादा ईजी रहता है, एज पर द कैलकुलेशन आपको ईजिली याद रहेगा, बट आपको फॉर्मूला भी याद करना. सो इट इज़ द फॉर्मूला KO इज इक्वल्स टू KE मल्टीप्लाई WE प्लस WP मल्टीप्लाई KP प्लस WD मल्टीप्लाई KD. सेम चीज़ ही है. अब कभी कभी क्वेश्चन में हमें KD फाइंड करना पड़ेगा, तो KD का फॉर्मूला क्या आएगा, KD इज इक्वल्स टू I1 माइनस T मीन्स टैक्स, I मीन्स इंटरेस्ट रेट. ठीक है, सो जब भी आपको KD फाइंड करना पड़े आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर टैक्स माइनस करके ही लिखना, कभी भी बिफोर टैक्स मत. KD फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे KP दैट मीन्स रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. तो प्रेफरेंस शेयर पे आपको जितना भी परसेंटेज इंटरेस्ट दिया हो आपको वो परसेंटेज फाइंड कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट KE. तो KE फाइंड करने के हमारे पास 3 फॉर्मूला हैं, एज पर द सिचुएशन यू हैव टू अप्लाई. सो फर्स्ट इज KE इज इक्वल्स टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF. RF दैट इज रिस्क फ्री रेट, B इज बीटा दैट इज रिस्क, RM दैट इज मार्केट रिस्क एंड RF. ठीक है,
तो अगर आपको रिस्क फ्री रेट, बीटा और मार्केट रिस्क दिया हो, देन यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट फॉर्मूला. एंड द सेकेंड वन इज K इज इक्वल्स टू EPS डिवाइडेड बाय MPS. अगर क्वेश्चन में आपको EPS और MPS दिया गया हो, देन वी विल अप्लाई सेकेंड फॉर्मूला. ओके, मल्टीप्लाई विद 100. एंड थर्ड इज K इज इक्वल्स टू 1/P रेशियो. अगर क्वेश्चन में आपको P रेशियो दिया हो, देन वी विल गो विद द थर्ड फॉर्मूला. ओके, सो 3 में से कोई भी फॉर्मूला हम एज पर द सिचुएशन अप्लाई कर सकते हैं. नाउ थर्ड स्टेप इज VO, दैट इज वैल्यू ऑफ बिजनेस. सो वैल्यू ऑफ बिजनेस के हमारे पास 2 फॉर्मूला है. ठीक है, सो फर्स्ट फॉर कांस्टेंट. अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं दिया हो, ग्रोथ आपकी कांस्टेंट हो, कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो वहाँ पे VO इज इक्वल्स टू NOPOT डिवाइडेड बाय Q. NOPOT दैट इज योर फर्स्ट स्टेप एंड Q is your second step. So simply first step divided by second. ठीक है, NOPOT divided by Q. Second formula for a constant growth model. अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि कंपनी की जो ग्रोथ है कांस्टेंट है, 5% हर साल कंपनी ग्रो कर रही है, तो उस टाइम फॉर्मूला क्या होगा? FCF 1 + G डिवाइडेड बाय Q माइनस G. ठीक है, तो जो भी ग्रोथ रेट होगी, अब ये कब अप्लाई होगा? जब आपके पास फ्री कैश फ्लोज होंगे. तो अगर क्वेश्चन में आपको कैश फ्लोज दिया हो, वहाँ पे ग्रोथ दी हो, तो हम क्या करेंगे? ग्रोथ को प्लस करेंगे. ठीक है, स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे? VO. इन द फोर्थ स्टेप वी विल कैलकुलेट VE. VE दैट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी. तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस डिबेंचर माइनस प्रेफरेंशियल. ये चीज़ हमने लास्ट मेथड में भी सीखी थी. VO इज इक्वल्स टू माइनस डिबेंचर माइनस प्रेफरेंशियल. दूसरा फॉर्मूला है VE इज इक्वल्स टू NOPAT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस T. इट इज़ नॉट I, इट इज़ 1 माइनस T माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय K. ठीक है, दोनों फॉर्मूले से जब आप B फाइंड करोगे, आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप ये वाला अप्लाई करो या फिर सेकेंड वन. अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट में बोला चाहे यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू पर शेयर. ठीक है, वैल्यू पर शेयर बोला चाहे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, VE डिवाइडेड बाय NE. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. आई विल जस्ट रिवाइज ऑल द थिंग्स. सो इट इज़ टोटली ईजी. अगर आपको कैपिटलाइजेशन मेथड बोला जाए, आपको 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी. फर्स्ट NOPAT. ठीक है, सेकेंड यू हैव टू कैलकुलेट KO. थर्ड में हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ बिजनेस. एंड इन द फोर्थ स्टेप वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. ठीक है, PBT प्लस एबनॉर्मल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस को प्लस करेंगे, इनकम को माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट प्लस करेंगे, तो हमें मिलेगा EBIT. EBIT में से टैक्स माइनस करेंगे, देन वी विल गेट NOPAT. ठीक है, डिस्काउंट रेट सिंपल, आपको ये फॉर्मेट याद कर लेनी है. सोर्सेज ऑफ कैपिटल, आफ्टर टैक्स, वेट और टोटल कॉस्ट. देन आफ्टर यू विल कैलकुलेट VO. So VO is NOPAT divided by KO. Then we will go with VE, that is value of business minus debenture minus preferential. ठीक है, बहुत इजी मैथड है, कुछ भी ट्रिकी चीज़ें नहीं है. आपको सिंपली फॉर्मेट याद रखनी है, 4 स्टेप याद रखना है, एंड यू आर एबल टू डू इट. ओके, so don't worry, you just do more questions as much as you can and do more practice, because when you do more practice it will help you in the examination. Especially you will not take a much time solving the questions just because of your practice. So please do as much as questions you can. Okay, I'll mostly prefer those questions in the videos which are coming in GTO exam, so it will help you to clear your examinations. So please go with the videos, and if you have any kind of queries you can ask in the comment box. I'll surely reply. And yeah, you can suggest more videos if you want any kind of concept regarding any topic. You can also suggest that. So yeah, thank you so much everyone for giving your valuable time. Thank you. Thanks a lot.